everyone. I hope you guys are doing well. So today we will be starting with the further topics जो हमने पिछली क्लास में किए थे were the theories, and today we will be talking about the child-centered as well as the progressive education. So child-centered education and progressive-centered education क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. We discussed about socialization, environment, heredity as well as the other factors जो हमने last class में बात किए थे. So we are going to talk about child-centered education. Child-centered education क्या होती है? ऐसी education. Child-centered education क्या होता है? Child-centered is that education जो कि child के आसपास रहती है. Plus we have the progressive education. दूसरी क्या होती है? Progressive education. So let us study about child-centered and then we'll study about progressive education. So child-centered, there are two types of education basically, या फिर two types of ways in which the education or the classroom can be structured. क्या होते हैं? Child-centered teaching हो सकती है और we can have the teacher-centered teaching. इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है? Teacher-centered teaching. अब child-centered क्या होता है? Child-centered is that टीचिंग मेथड और टीचिंग का तरीका. सो बेसिकली दो मेथड्स हैं ये, टू मेथड्स जिसके अंदर चाइल्ड को सेंटर में रखा गया है. मींस ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड कीपिंग इन माइंड हाउ चाइल्ड विल वर्क. ठीक है, किस तरीके से चाइल्ड की बेनिफिट के लिए सारे काम लेना, इसके लिए किसी चाइल्ड के बेनिफिट के लिए सारे काम करना चाइल्ड सेंटर टीचिंग होता है. एंड किसी टीचर के बेनिफिट के लिए कुछ काम हो जाए तो वो टीचर सेंटर्ड है. हियर चाइल्ड इज एक्टिव, चाइल्ड इज मोर एक्टिव एंड टीचर इज पैसिव. टीचर यहाँ क्या बन जाती है? फैसिलिटेटर बन जाती है. टीचर यहाँ फैसिलिटेटर या फिर गाइड बन जाती हैं, बट द मैक्सिमम वर्क इज डन बाय द चाइल्ड. That is why they are more active. यहाँ पे we have active कौन होता है? We have teacher. Teacher is more active. Teacher ज़्यादा active है और student जो हैं वो passive होते हैं. मतलब वो किस पे rely करते हैं? They completely rely on the teacher. The students rely on the teacher. The students rely on the teacher. So ये फर्क होता है student centered या child centered या teacher centered education के अंदर. So we'll read about it. Every child has the right to receive education that helps them grow and develop in their life. This means education should revolve around what children need and what they learn the most. एक एजुकेशन हमेशा किसके आसपास होती है? हमेशा एक स्टूडेंट के आसपास होनी चाहिए कि बच्चों को एडुकेट कर रहे हो तो उनके बेनिफिट के लिए हमेशा सारी चीजें होनी चाहिए. इन द पास्ट टीचिंग मेथड्स वर अबाउट कंट्रोलिंग ऑफ द क्लास एंड व्हाट हैपेंड इन द क्लास. पुराने जमाने वाली टीचिंग के अंदर टीचर क्लासरूम में किस तरीके से अपने सारे स्टूडेंट्स पे कंट्रोल कर पाए, क्या करें, हाउ कैन दे कंट्रोल, किस तरीके से वो कंट्रोल कर सकती हैं, इसके बारे में टीचिंग होती थी. इसके तरीके से क्लास को कंडक्ट किया जाता था. ये कैसा तरीका है? दिस इज अ ट्रेडिशनल टीचिंग. ये ट्रेडिशनल टीचिंग है. वाइल आजकल हम क्या देखते हैं? स्टूडेंट की ग्रोथ और स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें की जाती हैं. सो यहाँ पे वी हैव द स्टूडेंट हु आर मोर एक्टिव एंड वी लुक एट द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. गिव मी अ मिनट. ओके, सो राइट, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चाइल्ड सेंटर्ड एंड यहाँ पे हम क्या देखते हैं? होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड देखते हैं. So in the past, as I told you, teaching methods were mostly about controlling the classroom and the students mostly just listen to the ideas. ठीक है, students just listen, not doing anything. But now there is a very different idea that is used and that is called as constructivism. अब टीचर क्या यूज कर रही हैं? आजकल टीचर यूज करती हैं
कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म यूज करती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिंग द क्लास। टीचर क्या करती हैं? कंस्ट्रक्ट करती हैं क्लास को। इस तरीके से हम क्लास पे काम करते हैं जिस तरीके से हम चीजों को आगे आगे जाके समझ सकते हैं। एक तरीके की नॉलेज दी टीचर ने, फिर दूसरी नॉलेज में ऐड करते हैं, फिर तीसरी नॉलेज में ऐड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिविज्म। दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिविज्म। Okay, where the students actively build the new knowledge based on what they already know. So in this we see students build the knowledge what they already, so they build the knowledge on what they already know. तो नोन नॉलेज पे कंस्ट्रक्ट करते हुए वो आगे चलते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, राइट। सो इन दिस अप्रोच द स्टूडेंट्स फिगर आउट हाउ दे वांट टू लर्न, और वो खुद फिगर आउट करते हैं उन्हें कैसे लर्न करना है, एंड दे गो फॉरवर्ड। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फिटिंग द किड्स heads into the facts or maybe giving them the facts directly, we help them to grow. So अगर आप old तरीके का traditional thinking देखोगे तो it is mostly driven by facts. यहाँ पे facts teacher drill कर देती थी, but यहाँ पे as I told you holistic growth के बारे में माना जाता है and constructivism को माना जाता है। नॉलेज को हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। Some very famous educators like Rousseau, Foucault, and Montessori have talked about how important it is to focus on what children need to learn. In India too, scholars like Rabindranath Tagore, Swami Vivekanand, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi believed in this idea. People like, we have so many educators जितने मैंने आपको बताया अभी, जैसे श्री औरबिंदो etc. They also encourage that there should be books, but we should not only focus on the books, but on the holistic personality. In India, the education policy of 1986 talks about how teaching should be focused on what children need and how they can learn. So हमारे पास है National Education Policy 1986, पहले 68 में आया। So NEP 1968 में आई, फिर NEP 1986, उसके बाद हमारे पास NEP 2020 आई। इन सब NEPs में हमने यही बात करी है that how a child can grow, how a child can fully attain its potential. India, like any other country, is also working towards educational works, and किस तरीके से education हम बच्चों को ज़्यादा से अच्छा दे सकते हैं, and we are thinking about creating good platforms for the students. So we have सर्व शिक्षा अभियान, और क्या क्या है हमारे पास? We have सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम बोलते हैं SSA, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। Then we have National Curriculum Framework, National Curriculum Framework, NCF 2005 में सबसे पहले आया था, ठीक है। Then we have Rights to Education, Right to Education Act, Right to Education, Right to Education. This also came in 2009, and it is another very important, you can say scheme that are used for education. The right to education says that it is important that the child know what they want to learn, and you educate them. So according to right to education, physical development, health, culture, mental abilities, capacity of the child needs to be grow, right, so that they learn.
For example, Tamil Nadu started implementing activity-based education. Karnataka introduced नई तालीम. Madhya Pradesh is also having science and teaching programs, etc. हर जगह पे हम क्या देख रहे हैं अब? Holistic growth के बारे में देख रहे हैं. So, as I told you, हमारे पास क्या है? Traditional and new method of education आने लगा है. Traditional method was a face-to-face method. फेस टू फेस, जहां पे टीचर वॉज एट द सेंटर, टीचर सेंटर में थी, जैसे कि लेक्चर मेथड. कौन सा मेथड? लेक्चर मेथड. यहाँ पे टीचर ही हमेशा क्या करती है? स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं. स्टूडेंट्स टीचर की बात मानते हैं. स्टूडेंट्स आर not so active here. They rely on what the teacher says. Teacher for them is like a boss. Teacher for them is like, you can say, a guiding force. She has all the power. Teacher has all the power. They have a mentality that the teacher can never go wrong. Teacher can never go wrong. है ना? लेकिन हमारे पास जो अब मॉडर्न एजुकेशन आने लगी है, अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे, सो इन दिस एजुकेशन वी हैव द स्टूडेंट्स एट द सेंटर. द स्टूडेंट्स आर एट द सेंटर. द डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स. तो टीचर क्या करती हैं? ज्यादा से ज्यादा डिस्कशंस कराती हैं. ग्रुप डिस्कशंस कह सकते हो आप, GDs कराती हैं. ज्यादा से ज्यादा रोल प्लेइंग एक्टिविटीज आर डन. रोल प्लेइंग एक्टिविटीज, स्टिम्युलेशन, रोल प्लेइंग. एंड टीचर क्या करती हैं? प्रोजेक्ट मेथड यूज करती हैं, सो दैट द स्टूडेंट्स लर्न देमसेल्फ. हेयर टीचर के लिए एक वर्ड यूज होता है, फैसिलिटेटर. टीचर क्या करती है? सिर्फ पुश करती हैं स्टूडेंट्स को, सिर्फ गाइड करती हैं स्टूडेंट्स को. द एंटायर एक्शन इज टेकन बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर देयर ग्रोथ. हेयर वी टेंड टू यूज कंस्ट्रक्टिविज्म. हम क्या यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म. हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स खुद नॉलेज सीखते हैं. So what is the philosophy of child-centered education? So the main idea of child-centered education is progressivism. टीचर क्या चाहती हैं? अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो टीचर कुछ 3 बातें बहुत जरूरी चाहेंगी. वो क्या होता है? क्या फोकस करती हैं? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन प्रोग्रेसिविज्म. It focuses on progressivism. Social reconstruction. टीचर क्या करेंगी? पूरी सोसाइटी को बदलने का ट्राई करेंगे, एंड वो बच्चे कर सकते हैं. तो सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म लिख लो. as well as we have what? We have existentialism. Here what existentialism means? It is that every day you make what you want from your life, right? आप क्या चाहते हो आप खुद बनाओगे. Now it is very very important to know about the philosophies. अगर हम लोग old या आप ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करते हो तो वहां पे कैसी फिलॉसफीज यूज होती थी? फिलॉसफीज लाइक व्हाट इज आइडियलिज्म. टीचर हमेशा एक सही चीज बता देती थी आपको, आइडियलिस्टिक तरीके से. टीचर को ही आइडल मानते थे, लाइक गॉड. देन धीरे धीरे रियलिज्म स्टार्टेड, देन नेचुरलिज्म स्टार्टेड, बट इन दीज फिलॉसफीज यू हैड टू रिलाई ऑन द टीचर अ लॉट. उसके बाद हम लोगों ने नई फिलॉसफीज के पास आना स्टार्ट किया, लाइक प्रोग्रेसिविज्म. So progressivism in simple terms is what? That this child has the right to learn at their own pace. Students क्या कर सकते हैं? अपनी खुद की पेस पे they learn at their own pace. अपनी पेस पे वो लर्न कर सकते हैं. Students learn according to themselves at their own pace.
one of the big supporters of this idea was John Dewey. John Dewey ने इसके बारे में बात की है. It is hands on learning. Hands on learning. ये किसके बारे में मानते हैं? ये मानते हैं डेमोक्रेसी है क्लास में. क्या है? डेमोक्रेसी है क्लास में. आप अपने हिसाब से सारी चीजों को कर सकते हो. काफी ज्यादा डेमोक्रेसी है. Child centered teaching is always going to use progressivism. It is about arranging the school activities, making the students more curious so that they learn. Social constructivism is based on using the problem solving method. और यहाँ हम क्या यूज करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं. तो अब टीचर बच्चे को इस तरीके से पढ़ाती हैं इन दिस मैनर सो दैट यू कैन यूज द नॉलेज इन योर रियल लाइफ सिचुएशन एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. इट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, PBL, problem based learning, right? It is about working on real life problems, working on real life problems और real life situations पे. Social constructivism says that education should help make the world a better place. Existentialism focuses on the importance of human being by making their own decisions. और ये बोलता है you can make your own decisions. अपने खुद के decisions लो. Make your own decisions. Try to study things on your own. Take your own decisions. Real life activities कराती हैं teacher. They have the right to know what and how they can learn. What and how to learn. What and how to learn. So these are what? These are the three ways in which actually एक student centered पढ़ाई कराई जाती है. Now let us write certain characteristics. I hope ये समझ आ गया है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट सेंटर्ड के? सो इट prioritizes growth and development. ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं. देन लर्निंग इज इंटरेस्टिंग है. लर्निंग इंटरेस्टिंग है, साथ में इंगेजिंग है. लर्निंग इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंगेजिंग. इट गिव्स फुल फ्रीडम टू द चाइल्ड. इट गिव्स फ्रीडम टू द चाइल्ड to explore and develop at their own pace. Students अपनी पेस पे डेवलप कर पाते हैं, right? They learn through their previous experiences. They learn through their previous experiences. अपने previous experiences के थ्रू वो याद कर पाते हैं. There is active learning and continuous learning. और क्या देखते हैं हम यहाँ पे? Active learning देखते हैं, continuous learning देखते हैं. Continuous learning, reflective learning, reflective learning. Then individuality is maintained. The principle of individuality means each and every child is very, very flexible. They will learn. Every individual is important.
देन प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, अब हर कोई इतना अलग है तो डाइवर्सिटी भी होगी. There is always this principle of motivation that is needed in a child-centered approach, student-centered approach. यहाँ पे locus of control किसके हाथ में होता है? दो तरीके से हो सकता है locus of control, intrinsic और extrinsic. Intrinsic मतलब inner, अंदर से बच्चे बहुत मोटिवेटेड है. एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए होती हैं, टीचर की नीड होती है. तो यहाँ पे बच्चे इनर ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं. देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ चॉइस, दे कैन स्टडी एट वॉट एवर दे वॉन्ट टू स्टडी. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज क्रिटिकल थिंकिंग. इन फैक्ट देयर इज मेटाकॉग्निशन. There is cognition and there is metacognition. Cognition क्या होता है? Mental capacity या फिर thinking. लेकिन thinking about thinking, metacognition, अच्छी तरीके से self growth, self directed learning कहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? Self directed learning कहते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हो? आप खुद ही पढ़ते हो और साथ में self regulation भी करते हो, अपने आप को खुद ही रेगुलेट भी करते हो, खुद ही मोटिवेट भी करते हो. यू नो आपकी खुद की एफिकेसी के बारे में. एफिकेसी क्या होता है? अपनी खुद की एफिशिएंसी के बारे में आपको पता है. एफिकेसी के बारे में यू नो योर स्ट्रेंथ प्लस योर वीकनेस. स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी पता है. These are all the principles of child-centered education. ये कैसी होती है? Child-centered education होती है. Okay? I'll give you time to note this now. Note this and then the next page. Okay, after this, please write down this. Child-centered education. ओके आगे चलते हैं. तो आई होप यू हैव रिटन दिस. Then let us talk about the essential elements in child-centered education. What all are the elements that are needed? So एक child-centered education पे, एक child-centered education means we are looking forward that the student is understanding everything. What all are the elements that are needed? First of all, you need respect of children. तो एक टीचर को चिल्ड्रन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और चिल्ड्रन को टीचर की भी. देन देयर शुड बी इक्वालिटी. इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए. ठीक है. राइट टू एजुकेशन, सबके पास गुड क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए. राइट टू एजुकेशन. देन देयर शुड बी अ गुड करिकुलम. करिकुलम बच्चों के हित के लिए, बच्चों के लिए देयर शुड बी करिकुलम दैट इज फोकसिंग एट द स्टूडेंट्स एज वेल एज द गुड क्वालिटी टीचिंग इज देयर. देन वी नीड होलिस्टिक ग्रोथ. होलिस्टिक ग्रोथ पे फोकस. होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट. होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट. देन देयर शुड बी पॉजिटिव डिसिप्लिन. एक पॉजिटिव डिसिप्लिन का होना जरूरी है. सॉरी,
देन देयर नीड्स टू बी गुड असेसमेंट, लेकिन कैसा गुड? कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव. व्हाट इज CCE? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन. ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए. देन द टीचर हैज टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स. तो टीचर कैसी होनी चाहिए? सपोर्टिव होनी चाहिए. सपोर्ट बहुत जरूरी है यहाँ पे. एंड चाइल्ड की एबिलिटीज को ग्रूम करना टीचर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स दैट आर नीडेड, राइट? Okay, so teaching at this point becomes a collaborative activity. क्या बन जाती है? Teaching एक collaborative activity बन जाती है. So, what is the role of learning in the place of child-centered education? So, the whole process of learning revolves around child, and child needs to actively participate while studying. The students engage and they participate in the class. Teaching and learning planning involve what? Collaborative efforts that are there between the teacher and the students. The objective of education depends upon holistic personality development and the child's ability. So what happens? The collaborative activities and the cooperative activities are the two factors that are done here. cooperative activities and collaborative activities, ये दोनों ही हम child centered education में करते हैं, where child as well as their peer group is very important. A child cannot learn on their own. They need a peer group to learn. They need a lot of collaborative, cooperative activities. Teacher बच्चों के छोटे छोटे groups बना देती है, groups of 2, so that they can come here and give a final presentation. This is कोलैबोरेटिव. सबने क्या किया? कोलैब किया. एवरीवन इज इंपॉर्टेंट. कोऑपरेटिव, किसी ग्रुप ने एक इंफॉर्मेशन निकाली, ग्रुप 2 ने दूसरी इंफॉर्मेशन, ग्रुप 3 ने, एंड कंप्लीट नॉलेज आ गई आपके पास. शेयर नहीं किया, नॉलेज गैदर करी यहाँ पे, ये हो जाता है कोऑपरेटिव. सो कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज आर नीडेड हेयर so that there can be full achievement of growth, right? There are certain pillars. कुछ pillars हैं child centered growth के, जहाँ पे where the teacher becomes the facilitator, the guide, and the greater responsibility is with the students. Students के पास ज़्यादा responsibility है. So what exactly are the pillars of child centered learning? हमारे child centered learning के pillars क्या हैं? First, there is acquisition of knowledge. Then there is application of knowledge. Then there is social integration skills. Then there is personal development skills. These are the pillars. What is acquisition of knowledge? Here the students try to acquire more and more knowledge. They apply the acquired knowledge. वहाँ सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करने का ट्राई करते हैं थ्रू कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज. एंड यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस डाला जाता है. ठीक है. सो इन अ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग देयर इज ऑलवेज अ गुड करिकुलम दैट इज नीडेड. एक ऐसा करिकुलम जो कि इंटरैक्टिव क्वालिटी ऑफ अ चाइल्ड को क्या करे? इवोक करे. एक गुड करिकुलम का नीड है ना? एक गुड करिकुलम का नीड है, तभी हम लोग स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे. एक ऐसा करिकुलम जो टेलर्ड है, टेलर्ड मतलब जो बनाया गया है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे रोट लर्निंग नहीं है. क्या नहीं है? रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या है? होलिस्टिक ग्रोथ. समवेयर आउटसाइड द बुक्स पढ़ाया जा रहा है. रोट लर्निंग या फिर क्रैमिंग नहीं कराई जा रही है. ठीक है. आप अगर उससे ज्यादा अच्छा कुछ सिखाया जा रहा है, राइट? देन इंटरैक्टिव लर्निंग.
इंटरैक्टिव लर्निंग पे फोकस डाला जाता है. व्हाट इज इंटरैक्टिव लर्निंग? हियर द स्टूडेंट्स, द पीयर ग्रुप, द टीचर एंड द स्टूडेंट, everyone will interact with one another. They focus on एक active engagement पे फोकस डालते हैं. एक्टिव इंगेजमेंट, टीचर क्या करती है? एक्टिवली लोगों से बात कर रही है, एक्टिव इंगेजमेंट. एंड एक ऐसा करिकुलम जो बारी बारी चेक किया जाता है. साथ में गुड मैनेजमेंट भी टीचर की साइड से होता है. गुड मैनेजमेंट इज देयर. These are all the features. When there is a good curriculum, then only there can be a good child-centered education. In this good curriculum, we also need good textbooks. एक अच्छा curriculum, एक अच्छा syllabus. सबसे पहले क्या आता है? curriculum. curriculum के अंदर आता है एक अच्छा syllabus. syllabus के अंदर आती हैं अच्छी textbooks. ये सारी जरूरी हैं. But in this curriculum, co-curricular, extracurricular activities and scholastic activities, both are important. दोनों ही important है. बुक्स कैसी होनी चाहिए? इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए विद अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ नॉलेज, वर्ड्स यूज करने वाली. देन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज करना क्लास में, आर्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कंबाइन करना. दीज आर ऑल वेरियस वेज इन विच द टीचर कैन टीच एंड बच्चे अपनी पेस पे याद कर सकते हैं. राइट? सो इट इज important that there are good observations, good assessment and good self assessment. बच्चे खुद से अपने आप को सीखने के लिए भी effort लगाते हैं. Right? That is a good curriculum and a good test book. Is this clear? सबको समझ आ गया child centered education क्या होता है? एक स्टूडेंट पे फोकस डालना child centered education होता है. You may note this down, then we'll go forward. ओके, नाउ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो होती है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक भी है, दैट चाइल्ड सेंटर्ड, पीपल थिंक दैट चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट लर्निंग. इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्ट लर्निंग और सॉफ्ट टीचिंग. क्या बच्चों को बहुत इजी चीजें पढ़ाते हो? लेकिन ऐसा नहीं है. प्लीज राइट दिस लाइन, आई विल हेल्प यू राइट इट. इस लाइन को लिखो. चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, child centered does not mean soft pedagogy. ठीक है? child centered approach does not mean soft pedagogy. यहां पे सब चीजें सॉफ्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है. It is creating a child-centered ethos in the school. ये child-centered approach बनाता है, under which child's right to education इज रिकॉग्नाइज्ड. हर बच्चे को अच्छे से पढ़ाई हो जानी चाहिए, साथ में उनका क्रिएटिव पोटेंशियल, उन सबके अंदर जितना पोटेंशियल है क्रिएटिव भी, उसके बारे में भी सोचता है. तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप इजी अप्रोच बच्चों को पढ़ाते हो. इट इज नॉट सॉफ्ट पेडागोजी. इट इज एक ऐसी नॉलेज जहां पे आप क्रिएटिव पोटेंशियल भी बच्चों का यूज करते हो. प्लीज नोट दिस डाउन. ओके, ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन. आप किसके बारे में बात करेंगे? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में. व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन में
बच्चों की प्रोग्रेस देखना प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है. सो जॉन डेवी, अ प्रोमिनेंट फिगर इन अमेरिकन फिलोसफी, social realism and education, thought in the 20th century that to introduce good knowledge we need a transformative idea in knowledge and we have to leave the traditional method. His education philosophy was rooted in pragmatism and emphasized on progressive education in school. John Dewey advocated for learning experiences that were meaningful. उन्होंने क्या कहा, एक ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस की नीड है जो कि कैसे हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर मीनिंगफुल. वो उनके अंदर एक अलग ही अपना मीनिंग है. दे आर मीनिंगफुल and conductive to democratic classroom practices और conductive in nature है. He believed that it is important कि हम लोग करिकुलम और बच्चे की रियल लाइफ को मैच कर लें. हम क्या करें, हम करिकुलम और बच्चे की रियल लाइफ को मैच कर दें, वही सिखाएं जो वो लोग रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं. वी नीड टू फोकस ऑन academic knowledge emphasizing on hands-on learning as well as experiential education. So ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लाना चाहते हैं जहां पे हम लोग क्या करें, एक डेमोक्रेटिक नॉलेज, एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसा डेमोक्रेटिक एजुकेशन that is progressive in nature. It is progressive, vibrant communities are there, interdisciplinary learning is there. Interdisciplinary learning मतलब एक स्ट्रीम दूसरे स्ट्रीम के साथ रिलेटेड है. इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग जहां पे आर्ट, साइंस, मैथ्स सारे फील्ड्स एक साथ इंटर रिलेटेड हैं. And there is authenticity in mirroring society's complexities. और सोसाइटी जितनी कॉम्प्लेक्स है उतनी ही हम बातें यहाँ पे देख पाते हैं. कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रियलिटीज दोनों चीजें हम देखते हैं. ओके. प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चे की आगे की एजुकेशन के बारे में है जो कि रियल लाइफ के जैसी है. कैसी है, रियल लाइफ जैसी है. ओके. सो इट इज जीन जैक रूसो who also talked about progressive education. Rousseau was a prominent figure in progressive education and he also talked about the impact of this education. He said that there is a natural education that is needed. Rousseau believed that education should follow the natural development of a child. क्या करेंगे, उनकी नेचर को डेवलप करेंगे स्टूडेंट्स की. अब तो अभी तक हम लोगों ने चाइल्ड सेंटर्ड देख लिया था. प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर ही लेट अस टॉक अबाउट रूसो. रूसो के बारे में बात करते हैं. लेट अस राइट अबाउट जीन जैक्स रूसो. राइट इट डाउन. ये सारी चीजें लिखना. रूसो ऑल्सो बिलीव्ड इन नेचुरल. बहुत ही मोटा हो जाता है ये पेन.
natural education. What is natural education? He believe that child की natural development होनी चाहिए. Natural development of the child. Child की कैसी development होनी चाहिए? Natural development of the child. Natural development. Rather than suppressing them. Then उसने फोकस किया that there should be individualized learning. हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ होनी चाहिए. चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए. एंड उसने क्रिटिक किया सोसाइटी एंड फॉर्मल एजुकेशन की, कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं होना चाहिए जबकि हर किसी को एक इक्वल ग्रोथ मिलनी चाहिए टू कम फॉरवर्ड. ये किसने कहा? रूसो ने कहा. ऑन द अदर हैंड जॉन डेवी ने क्या कहा? जॉन डेवी proposed that the child-centered education is needed. That is because ये progressive education तक हमें लेके जाएगा. The guiding ideas of Devi's education was cultivating the child's inherent strengths and capabilities. So this is what Rousseau said. And अब लिखते हैं what John Dewey said. जॉन डेवी ने कहा अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करेंगे तो हम अपने आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कर पाएंगे. ओके, दिस ही सेड दैट वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू इवोक द इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स. जितनी भी अंदर स्ट्रेंथ्स हैं बच्चों के, उनको हमें बहुत अच्छे से आगे चैनलाइज करना है. एंड देयर कैपेबिलिटीज and capacities. ठीक है, child's growth and development are greatly influenced by social experiences. ये भी जरूरी है कि child की growth and development is because of the society. वो किस वजह से? सोसाइटी की वजह से है. ठीक है. Okay, then education should focus on needs and wants. एजुकेशन नीड्स और वांट्स के आसपास आनी चाहिए ऑफ द लर्नर्स. वही सारी जो हमने सेंट्रल के अंदर कर लिया है कि स्टूडेंट सेंटर्ड में, राइट. और हम उनकी प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, इसी तरीके से वी हैव औरोबिंदो. औरोबिंदो ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड ही वॉज डीपली इंट्रीग्ड बाय एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी. इन्होंने किसके बारे में बात की है? ही टॉक्ड अबाउट, ही वॉज डीपली इंट्रीग्ड बाय द एक्सप्लोरेशन ऑफ consciousness and the evolution of humanity. So ये बोलते हैं that because of education आप क्या कर सकते हो? एक सोल की डेवलपमेंट के पास जाते हो, एज वेल एज सेल्फ डिस्कवरी. अगर बच्चे अच्छे से सीखेंगे तो वो अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी और सोल को बेटर कर पाएंगे. So he talked about physical development, emotional development, social development. इन्होंने किसके बारे में बात की? Physical, social, intellectual, spiritual growth के बारे में इन्होंने सारी बात करी. Okay. Then we have Tagore. टैगोर ने क्या कहा एजुकेशन के बारे में? ही सेड दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ग्रोथ.
सो एजुकेशन कहाँ से आती है? और सोसाइटी से आती है, और सोसाइटी में इफ एवरीवन इज एजुकेटेड देयर विल बी कल्चर दैट विल प्रोपोगेट. सो इंडियाज प्रोग्रेस was because of the current India's, you can say, the failing progress was because of the current trends that were there, and we need to pay more and more focus on the freedom as well as learning and as well as on the natural settings. और इन्होंने और क्या बात की थी? He also promoted the use of local languages. टैगोर ने बोला ये. So रूसो, जॉन डेवी और बिंदो टैगोर. अब लास्ट में आते हैं हमारे पास महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने क्या बोला? ही टॉक्ड अबाउट होलिस्टिक ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. ही सेड दिस इज नई तालीम. दिस इज द न्यू ग्रोथ दैट इज नीडेड. नई तालीम. He recognized that how gaining attention is important. Central to this, he believed that the full potential of the child needs to be taken out. He advocated knowledge education for women also. Women की education. He promoted adult education, empowerment of individuals and communities. ठीक है. And oppressive nature के बारे में उन्होंने कहा हमें oppressive, जो चीजें ऑपरेसिव हैं उनको हमें हटाना है, और वुमेन एजुकेशन और सोसाइटी में सबकी ग्रोथ इज नीडेड. ओवरऑल ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एज नई तालीम, न्यू एजुकेशन दैट इज नीडेड फॉर द कमिंग फॉरवर्ड ऑफ द पर्सन. तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द इंपॉर्टेंस? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या importance of progressive education? So here curriculum is tailor made. curriculum. Okay, cramming is not there, but overall growth. तो ये क्या देखता है? overall growth देखता है, प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखता है. होलिस्टिक डेवलपमेंट. opportunities to all learners. हर लर्नर को अपॉर्चुनिटी देता है. फेयरनेस और टॉलरेंस सिखाता है. फेयरनेस एंड टॉलरेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस. इंडिपेंडेंस. It fosters virtues. Like tolerance, justice, empathy, sympathy. ओवरऑल ग्रोथ मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक को नहीं सुनना आपको. और क्या सिखाता है ये? टीम वर्क, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, टीम वर्क सिखाता है ये. एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. और किसके बारे में बात करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. प्लीज राइट इट डाउन. इसको भी लिखो. फर्स्टली राइट दिस
and then that. Okay, then this page, note this. I hope सबको समझ आ गया है that हम लोग progressive education किसको कहते हैं and child centered education किसको कहते हैं. These are very important things. There are important techniques also that are child centered and progressive. तो उन techniques के बारे में पढ़ेंगे अब. बहुत ही easy terms हैं. Sorry about that. I'm just feeling under the weather बहुत ज़्यादा. Okay. So if this is done, if this is something you have written, let us start with writing our next topic, that is important techniques that are there. Okay, what are the new and important techniques in education? Important techniques in education. अब techniques क्या होता है? How can the teacher make the class look progressive and look attractive, student centered भी. तो student centered में आप नए नए मेथड्स यूज कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर यू कैन यूज मेथड्स लाइक प्रोजेक्ट मेथड्स. यही सारी टेक्निक्स होती हैं जो टीचर यूज कर सकते हैं. पहला टेक्निक हमारा क्या है? प्रोजेक्ट मेथड ही है. पहला टेक्निक दैट वी विल स्टडी इज प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड मेक्स आवर क्लास मूव टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन as well as child centered, because here look at the project method. The teacher is not forcing you to do something. उन्होंने तो टॉपिक दे दिया, आप अपना ब्रेन यूज कर कर चीजें कर रहे हो. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. यहाँ पे एक और टॉपिक देखते हैं पहले. क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? आपको ये पता है ना क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? सो चाइल्ड सेंटर्ड में देयर इज क्रिटिकल थिंकिंग दैट इज इन्वॉल्व. व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? आपकी किसी भी चीज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं. सिर्फ एक नॉर्मल कोई मतलब बता देना नॉर्मल तरीके की थिंकिंग होता है. पर अपने दिमाग पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना. क्या करना? ब्रेन स्टॉर्मिंग कर कर नए नए फैक्ट्स लेके आना और सीखना. दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग. इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग, राइट. क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए और ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए हम कॉन्सेप्ट मैपिंग या फिर माइंड मैपिंग का यूज करते हैं. कॉन्सेप्ट मैपिंग या फिर माइंड मैपिंग का यूज करते हैं ना. व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग? आई टोल्ड यू वन कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट बता दिया. से सपोज मैंने आपको एनवायरमेंट का एक टॉपिक पढ़ाया, आपने उससे रिलेटेड 3-4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में मुझे बता दिया. इससे रिलेटेड इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दिया. ये क्या होता है? कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग. दिस इज अ टेक्निक, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे कहा जाता है. जब आप ऐसी कोई टेक्निक यूज करते हो तो आप चीजों को अलग अप्रोच से भी देखते हो. सिर्फ एनालाइज करना, सिर्फ फैक्ट्स गेन करते नहीं हो, इनसाइट भी देखते हो और भी अच्छी तरीके से चीजों को सीखते हो. दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग. यहाँ पे 2 तरीके की थिंकिंग और हो सकती है. दैट इज यूज्ड डाइवर्जेंट एंड convergent. Divergent and convergent. What is divergent thinking? What is convergent thinking? एक टॉपिक दिया मैंने, उससे आपने और नए नए टॉपिक्स के बारे में सोचा. ये कैसी थिंकिंग है? दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग. ये कैसी थिंकिंग है? डाइवर्जेंट. हेयर विद वन टॉपिक यू टेंड टू लर्न 3-4 मोर टॉपिक्स. डाइवर्जेंट थिंकिंग. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग इज नॉट अ क्रिटिकल थिंकिंग. वाई? बिकॉज यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में ही टीचर सिर्फ सिखाती हैं. यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक के बारे में आप सीख पाते हो. द एंटायर फोकस इज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो दिस इज अ कन्वर्जेंट थिंकिंग, राइट. इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग. प्लीज राइट इट डाउन. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड ऑल दीज वर्ड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट एवरी वन, एवरी पर्सन इज नॉट गुड विद क्रिटिकल थिंकिंग. ये भी सबको पता होना चाहिए, है ना.
Critical thinking basically is what? Critical thinking is asking questions, मेकिंग. अगर ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है तभी तो टीचर्स इतना ज्यादा स्टूडेंट्स के बारे में सोचेंगी. अगर सिर्फ और सिर्फ लर्नर सेंटर्ड की जगह टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती, टीचर अगर ज्यादा पेन लेंगी ही नहीं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगी ज्यादा. तो ये एक ऐसी अप्रोच है जहां पे स्टूडेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. सो इन स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग वी डू क्रिटिकल थिंकिंग. वहां पे इसीलिए ही क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है. क्रिटिकल थिंकिंग इज आस्किंग क्वेश्चंस. क्रिटिकल थिंकिंग के लिए टीचर्स चाहती हैं कि बच्चे क्वेश्चंस पूछें. ठीक है. दे डिफाइन, दे डू व्हाट? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. वो एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, साथ में वो एग्जामिन करते हैं, examining evidence. Then there are certain assumptions. They analyze assumptions and biases अगर कोई है. Then they avoid emotional reasoning. वो emotional बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो avoid करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? वो analysis करते हैं चीजों का, ज्यादा डीप में किसी किसी चीज को सोचते हैं. Then they go for other interpretations. बहुत सारी interpretations हो सकती है एक चीज की, अलग अलग चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. This is critical thinking. Critical thinking. Here in critical thinking we often, please note these words, there is reflection, there is analysis, creativity, acquisition of information acquire करते हो, decision making सीखते हो, decision making, structuring arguments, debates, commitment, and then you go towards precision, you go for clarity, you go for accuracy, logic, then significance. These are all the things that you learn in decision making. सेल्फ रेगुलेशन सीखते हो, ये हम बात कर चुके हैं. सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को खुद से मोटिवेट कर लेना, इस सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एनालिसिस, अपना खुद का ही एनालिसिस कर लेते हो. एक्सप्लोरेशन, ओपन माइंड होना बहुत जरूरी है. यहाँ पे क्या होता है? ओपन माइंड होना सबसे ज्यादा जरूरी है. Okay, so what are the various methods? प्रोजेक्ट मेथड यूज कर सकती है टीचर, आपको प्रोजेक्ट दे सकती हैं. ठीक है. देन देयर कैन बी डेल्टन मेथड. डेल्टन मेथड इज अ मेथड जहां पे आप अपनी ओन पेस पे काम कर सकते हो, अपनी खुद की पेस पे काम करते हो विदाउट स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स. ठीक है. देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी हैव वेंथ का मेथड, जहां पे आप बिफोर टाइम भी खत्म कर पाते हो. बिफोर टाइम भी अपना टास्क खत्म करके आप क्या कर सकते हो? दोबारा से असेस कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस. देन वी हैव द फोर्थ वन इज डेक्टोली मेथड. डेक्टोली मेथड में यहाँ पे ग्रुप बेस्ड इंटरेस्ट फॉर्म एबिलिटीज कर सकते हो. क्या होता है? यहाँ पे ग्रुप बेस्ड पढ़ाई होती है. ठीक है. देन कॉन्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, यहाँ पे करिकुलम ड्रिवन होता है. यहाँ पे क्या जरूरी होता है? करिकुलम्स बनाती हैं टीचर अच्छे से. देन एक्टिविटी मेथड, अलग अलग एक्टिविटीज करा सकती हैं.
Then we have programmed instruction. What do we mean by programmed instruction? एक प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक यूनिट को. वन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू से 1 to 3 पार्ट्स सो दैट यू स्टडी इट ऑन द सेल्फ बेस्ड पेस्ड मैनर. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. ठीक है. फिर किंडरगार्टन. किंडरगार्टन मेथड के अंदर प्लेइंग के क्रिएटिव एक्टिविटीज के साथ सीख पाते हो. इंडिपेंडेंस कौन सा मेथड सिखाता है? मॉन्टेसरी मेथड. आपको कहता है कि आप इंडिपेंडेंस से सीख पाओगे. देन यू हैव ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है. दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ है. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है. ये बोलते हैं दैट आप क्या कर सकते हो, अपने आप एजुकेटेड गेस करके अपना कोर्स फाइंड आउट कर सकते हो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू. किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशंस के थ्रू. देन 11th इज नई तालीम, जिसको हम बोलते हैं बेसिक एजुकेशन. बेसिक एजुकेशन. एंड दिस बेसिक एजुकेशन इज दैट you can do what? You can acquire complete knowledge on your own. Self reliance. क्या कहते हैं हम इसको? सेल्फ रिलायंस. अपने ऊपर रिलाय करना. सेल्फ रिलायंस. आइडल सिटीजन बनाना. ठीक है. दीज आर ऑल द टेक्निक्स. आज हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. विद दिस आई विल वाइंड अप द क्लास. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.